नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी पिंकिश मीना में सभी का स्वागत है। आज का देखिएगा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के जो 88 क्वेश्चन है वो आपके इस कॉन्सेप्ट के हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान की प्रमुख फसलों से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपके 4 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। आप इधर देखिएगा 2 प्रश्न जो कि 4 अंकों के आपके यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आपने ये 88 क्वेश्चन याद कर लिए ना तो आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के आने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि सारा कर्मचारी चयन आयोग का जो मटेरियल है आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूं। अब तक हमने देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए है। ये आपका 8वां कॉन्सेप्ट होगा। 8वें कॉन्सेप्ट में 88 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं कर्मचारी चयन आयोग के। तो इन प्रश्नों को कंप्लीटली क्रैक कीजिएगा, सपोज कीजिएगा कि इस कॉन्सेप्ट में हम कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आपने सभी क्वेश्चन सही कर लिए ना तो आप 12 लाख अभ्यर्थियों से आगे हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको रटना है, याद करना है दोस्तों। यहाँ पर सारे क्वेश्चन वो है जो कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक में सम्मिलित है यहाँ पर, और इनसे ही आपका प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है, प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर, और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ये आपकी परीक्षा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जितनी आपने मेहनत कर रहे हो ना उसका आप एक एक कॉन्सेप्ट के बजाय आप टेस्ट दीजिएगा यहाँ पर और याद कीजिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से है बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 एसएस में क्वेश्चन पूछा गया था, कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न पत्र के ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। 1 नंबर आपका यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका सही हो चुका है, यानी कि 2 नंबर आपके पक्के आ गए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, नरमा किस किस्म फसल की किस्म है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। हिंदी के पेपर में आपसे पूछा गया था तो नरमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कपास की फसल है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है बताएगा। लेवल 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है वो उदयपुर संभाग में होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्वेश्चन आपने सही क्रैक कर दिया है। यहाँ पर 3 का मतलब है 6 अंक आपके आ चुके हैं यहाँ पर अभी तक। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है बताएगा। यहाँ पर देखिएगा लेवल 2 2023 मैथ साइंस के क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मूंगफली, सरसों, तिल या फिर अंडी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूंगफली, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है 5वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च। तो आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्च से जून तक जो खेती की जाती है वो जायद की फसलों की जाती है, जिसमें ककड़ी बेलों से संबंधित है, ककड़ी, लौकी, तरबूज, खरबूजा ये वाली फसलें की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जूट, गेहूं, बाजरा या फिर मूंगफली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं की खेती, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, यानी कि 12 नंबर आपके आ चुके हैं यहाँ पर अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है बताएगा। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा किन जिलों में किया जाता है, अलवर, धौलपुर, पाली या फिर सिरोही। बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर। अलवर और झुंझुनू में यानी कि यहाँ पर तंबाकू की खेती की जाती है सबसे ज्यादा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान में 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता व उत्पादनता के लिए आवश्यक है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, रीड मेंस लेवल 2 उर्दू के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कर्मचारी चयन आयोग ने ये कम से कम 7 बार एग्जाम में रिपीट किया है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। यानी कि अच्छी गुणवत्ता कौन सी फसल से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, बिल्कुल आपका सही है। कपास से संबंधित 7 क्वेश्चन 7 बार रिपीट किए हैं यहाँ पर, तो इसका सही है डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, बताइएगा। सिंधी के पेपर में पूछा गया था, कर्मचारी चयन आयोग के प्रेस बैंक में, रत्ना, बाला, ज्योति या फिर गोविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाला, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस्म से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो देखिएगा धान की जो किस्म है रत्ना है, और यहाँ पर देखिएगा ज्योति है, और यहाँ पर देखिएगा गोविंद है, लेकिन बाला नहीं है। अब आपको ये पता है कि तीनों याद हो चुकी है यहाँ पे धान की किस्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है, बताएगा। तो बिल्कुल आपका सही है, जैसलमेर में होती है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है, बताना है आपको। बेर की किस्म नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा गौमा ऐश्वर्या, ये बेर की किस्म नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन कीजिए, जौ, बाजरा, मक्का, चावल या फिर अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही आंसर बताना है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ हो जाएगी, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन जयपुर में होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई कौन सी है, बताएगा। अब आपके ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो कर्मचारी चयन आयोग के प्रेस बैंक में सम्मिलित है, और यहाँ से आपका प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग क्या करता है, यानी कि यहाँ से प्रश्नों को उठाकर कंपनी को दे देता है और वो कंपनी पेपर बनाती है यहाँ पर। तो आपने कभी भी पिछले प्रश्न पत्र अगर आपने देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन 6 से 7, 8, 4, 5, 3 बार रिपीट जरूर हुए हैं सारे क्वेश्चन, और हर बार रिपीट करते हैं यहाँ पर। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपकी परसेंटेज में इजाफा हो। यहाँ पर आपका टारगेट रखो 150 में से 130 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर आप कर्मचारी चयन आयोग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे यहाँ के प्रेस बैंकों से पढ़ रहे हैं, तो ये टारगेट लेकर चलो यहाँ पर, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, अनियमित वर्षा हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादन नहीं की जाती है, बताएगा। ज्वार, सोयाबीन, मटर, उड़द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खडिन मिलते हैं, बताएगा। खडिन सबसे ज्यादा खडिन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क कृषि के अंतर्गत उपजाऊ नहीं जाती है, बताएगा। ग्वार, गन्ना, मूंग या फिर रागी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रागी, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो नरमा से संबंधित है ना, कपास से संबंधित, नरमा से संबंधित बहुत बार रिपीट होता है यहाँ पर। आपकी कपास से संबंधित जो किस्म है वो आपके सामने नीचे आ जाएंगी, सभी कौन कौन सी एग्जाम में रिपीट होती है वो आपको याद करना है। और कपास से संबंधित हनुमानगढ़ और गंगानगर और कोटा इन जिलों में कपास की खेती की जाती है, कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है, मैंने आपको मिट्टियों में वो क्वेश्चन बता दिया है यहाँ पर। तो नरमा की फसल किस में है, बताएगा। चावल है, चाय है, गेहूं है, कपास है। तो ये कपास है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18वें का, बाड़मेर जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम 10 से 12 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आपने भी देख लिया होगा यहाँ पर, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवर में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस कृषि जलवायु प्रदेश में पाली जिले को सम्मिलित किया गया है, बताइएगा। पाली जिले को सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू या फिर जैसलमेर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि 21वें नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी 21वें नंबर प्रश्न तक आप पहुंचे हो, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी पिंकेश मीना को। और यहाँ पर देखिएगा हाइप का ऑप्शन नीचे दे रखा है, हाइप के ऑप्शन को ओके कीजिएगा और 140 पॉइंट इस वीडियो को आप दे दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपका दिल बोल रहा है, अंतरात्मा बोल रही है दोस्तों यहाँ पर, तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाइप के ऑप्शन को क्लिक करके पॉइंट जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है बताइएगा। रबी की फसल नहीं है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, लेकिन चावल नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य वादा क्या है बताइएगा। राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य वादा आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है बताइएगा। गन्ना, बाजरा, मक्का या फिर मूंगफली। कौन सी फसल राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है ये पूछा है यहाँ पर। तो ये गन्ने की है ना, ये गन्ना ना के बराबर होता है राजस्थान में, बाजरा होता है, मक्का होती है, मूंगफली होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने 3 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। 20 में कर दिया है, 19 में कर दिया है और 16 के एग्जाम में कर दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नगदी फसलें हैं बताएगा। कपास और तंबाकू, गेहूं और चावल, बाजरा और धनिया, जौ और तिलहन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपास और तंबाकू। बिल्कुल आपका सही है, तंबाकू के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिएगा, तंबाकू अलवर और झुंझुनू में बोई जाती है। कपास आपको पता है हनुमानगढ़, गंगानगर में, जो कि अमेरिकन कपास के लिए फेमस है, दोनों जिले ही यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 27वें नंबर का क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान का धान का कटोरा या टोकरा कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, अलवर, गंगानगर, बीकानेर या फिर अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। तो सबसे ज्यादा आपको पता है गेहूं का उत्पादन श्री गंगानगर में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। आपका ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 29वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए कथन, नीचे कथन दे रखा है, उस कथन के अनुसार आपको बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। चना राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि उगाया जाता है। ध्यान रखो, आप पहले कथन को पढ़िए अच्छे से। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों के मौसम में उगाई जाती है। अब बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर पर आप पहुंच गए। 30वां क्वेश्चन का मतलब है आप 60 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं आपके अब तक सही किया है। तो अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आप कर्मचारी चयन आयोग के क्वेश्चनों को कर रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन राज्य है बताएगा। तो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य किसका है, गेहूं, चावल, ऊन या फिर चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन। 30% ऊन राजस्थान से प्राप्त होती है भारत को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र में खरीफ की कौन सी प्रमुख फसलों को बोया जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा, मोठ और तिल। आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 32वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, यानी कि कथन सही नहीं है। अब सही कथन नहीं है तो गलत कथन को पहचानना है आपको। देखिएगा, राजस्थान तिलहन और मोटे अनाज में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है।
राजस्थान सरसों, बाजरा और धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान औषधीय व सुगंधित फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल कतई नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर राज किसान जैविक ऐप, ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 34वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। 20-21 में, 21-22 में, 22-23 में या फिर 23-24 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22-23 में। अशोक गहलोत की सरकार थी उस टाइम, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थान में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया है, बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री गंगानगर। अगला देखिएगा, यहाँ पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई थी? बताइएगा इसका राइट आंसर। कुछ योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, 2016। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्ट केंद्र स्थित है? बताएगा सिरोही, चूरू, डिडोल, बस्सी या फिर टोंक में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है? बताएगा मेहंदी के लिए सबसे ज्यादा मेहंदी पाली में होती है, पाली का स्थान यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका सोजत पाली, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिया का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करता है? बताएगा सबसे ज्यादा धनिया राजस्थान में कहाँ उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा धनिया कोटा में उत्पादन होता है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है 40वें नंबर का, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? बताइएगा बाजरा, ज्वार, मक्का या फिर चना। तो आपका सही है मक्का, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 41वां, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य है? बताइएगा रूडा का कार्य आपको बताना है। तो ये है गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अब देखिएगा मक्का से संबंधित क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, पहले तो संभाग पूछता है आपसे कि किस संभाग में सबसे ज्यादा मक्का होती है, आपका क्षेत्र भी पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन, एक पूछता है आपसे यानी कि जिला दे देता है और वो पूछ लेता है यहाँ पर। अब देखिएगा वो ही क्षेत्र दे रखा है यहाँ पर, तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण और दक्षिण पूर्व, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है गुजरात का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दोहद येलो किस फसल की किस्म है? बताएगा आपको पता है कि देखो आपको किसी को इस क्वेश्चन का अर्थ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ना थोड़ा सा, येलो का मतलब रंग, आपको पता है रंग दे रखा है यहाँ पर येलो। अब येलो जो रंग है वो किसका होता है? बताएगा गन्ने का नहीं होता है, गेहूं का नहीं होता है, देखिएगा गेहूं का होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है, यहाँ पर देखिएगा मूंगफली का नहीं होता है, तो ये चना का होता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? बताएगा सरसों, सबसे ज्यादा सरसों कहाँ उत्पादन होती है? अलवर और जयपुर और भरतपुर, पहले नंबर पर भरतपुर, अलवर, जयपुर, इन जिलों में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 46वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुपात कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान आपसे पूछा है, कितना % योगदान रहा है? तो आपका सही है 28% योगदान रहा है कृषि का, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 47वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताएगा
तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है कोटा, बारा, झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 48वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही सुगंधा फसल की किस्म है, बताएगा। माही और सुगंधा किसकी है? मक्का की है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 50वां, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, बताएगा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा चना हनुमानगढ़ में होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खस का सर्वाधिक, खस जो फसल है उसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है, बताएगा। तो आपका सही है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, बताएगा। रबी के मौसम में सरसों का उत्पादन होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चंबल माही सुगंधा किसकी है? चंबल माही सुगंधा ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से महावट द्वारा लाभान्वित फसल कौन सी नहीं है, बताएगा। चना, गेहूं, मूंगफली या फिर सरसों? आपको सही है मूंगफली, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं है? आपको पता है जो मूंगफली की खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है और वर्षा ऋतु में महावट नहीं पड़ती है। महावट पड़ती है शीत ऋतु में, सर्दियों के मौसम में, जो कि भूमध्य सागर के मानसूनों से जो महावट होती है उसको महावट के नाम से जाना जाता है, बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में 1981 में 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है, बताएगा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है किस फसल में हुई है? सरसों में, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार होती है, बताएगा। बी, ए फर्स्ट, ए बी, ध्यान रखना फर्स्ट बी है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड आपको बताना है। तो यहाँ पे अर्ध दक्षिणी मैदान, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड हो जाएगा अति, बताएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। सॉरी यहाँ पर इसका सही आंसर, सॉरी यहाँ पर ये गलत है, यानी कि शुष्क पश्चिम का सबसे बड़ा पूछा है, यहाँ पर सिंचित नहीं पूछा है, सॉरी। यहाँ पर अगर यहाँ पर सिंचित पूछता तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क पश्चिमी मैदान, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन? तो आपका देखिएगा अब यहाँ पर मेवाड़ पूछ लिया है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 61वें नंबर का सही, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित सकल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है, बताएगा। इसका सही आंसर तो आपका है ये मक्का से संबंधित हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है दजिया, चिमाता या फिर झूमर या फिर बरगर? तो आपका सही है चिमाता, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो यह है महुआ, महुआ की खेती की जाती है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर सही है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र संस्था जोधपुर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिचवाल या फिर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा?
तो आपको सही बताना है। तो ये गलत ये वाला है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी आपका सही है, यानी कि ये तीनों तो सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिलों, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड के सम्मिलित है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क मैदान, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत और बहकत का अर्थ आपको बताना है। हकत और बहकत का अर्थ क्या है, तो इसका सही है सिंचाई व कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में प्रमुख मक्का के उत्पादक जिले आपको से पूछा है यहाँ पर। अब जिले पूछ लिया है आपसे, 2-3 जिले दे रखे हैं, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड बी, बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है, ये देखिएगा बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मक्का, बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से सभी राजस्थान की रवि की तिलहन है सेवाएं किसके, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रवि की तिलहन है, तो आपका सही है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 71वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, बताइएगा। आपका सही है चावल, गेहूं, सोयाबीन, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72वें नंबर का, राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणीय स्थान किसका है, बाजरे का, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, बताएगा। बूंदी, बारा, कोटा या फिर उदयपुर, तो आपका सही है उदयपुर नहीं है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, बताएगा। सबसे छोटा, तो आपका सही है आर्द्र दक्षिणी मैदान, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 75वें नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बाड़मेर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि कहलाती है, बालरा, कुमारी, खोल या फिर दीपा, तो आपका सही है बालरा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है, बताएगा। तो अफीम का उत्पादन चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है आपसे, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले आते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में अमेरिकी कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, सबसे ज्यादा अमेरिकन कपास का सबसे ज्यादा उत्पादक जिले, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। अगला देखिए, यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड आपको बताना है, तो ये है आपको पता है, यानी कि सोयाबीन का कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं यहाँ पर, यानी कि आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में आते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, यहाँ पर सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादक दोनों राजस्थान के अग्रणीय जिले कौन कौन से है, बताएगा। तो आपका सही है कोटा, बारा, झालावाड़, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 82 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का मुख्य गन्ना व कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है, बताएगा। तो आपका सही आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान
बिल्कुल आपका सही है, जिसमें हनुमानगढ़ गंगानगर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 83 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है, बताएगा। किस जिले में है? गंगानगर। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणीय है, बताएगा। तो कोटा और झालावाड़ में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 85 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूनी बेसिन का संकृत मैदान में कौन से जिले में समूह सम्मिलित है, बताएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जालौर, पाली और सिरोही। बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालौर, पाली और सिरोही को सेकंड बी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर 86 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के 2 अग्रणीय कपास उत्पादक जिले कौन कौन से है, गंगानगर, हनुमानगढ़। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से है, बताएगा। राजस्थान में 4 बड़े चावल उत्पादक जिले हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। इनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके इनके सामने आ चुका है, बताइएगा ईश्वर गोल्ड का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि पता चले कौन कौन अभ्यर्थी रेगुलर तैयारी कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आरपीएससी पिंकेश मीना में। उदयपुर, जालौर या फिर गंगानगर, भरतपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक है। और लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर 88 क्वेश्चन आपको याद हो गए तो आप यहाँ से 100% यानी कि 2 प्रश्न आप सही कर सकते हो आपके प्रश्न पत्र में। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, आप देखिएगा यहाँ पर ये 8वें नंबर का वीडियो था आपका। और यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला है जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात। ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना। इसके बाद ये होगा, इसके बाद 4-5 कॉन्सेप्ट और बच रहे, आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर रीट मैथ्स और रीट फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर इनकी पीडीएफ आपको rpscgk.com www.rpscgk.com की वेबसाइट पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट का जो नाम है आप ध्यान रखना, गूगल पर आप सर्च करना rpscgk.com आप ये सर्च करना, उसके बाद हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर rpscgk.com ये डालना दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट विजिट कीजिएगा। आपकी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब